कर दिया है। बसपा से आपको कोई दिख रहा है कोई भी प्रत्याशी की जो बसपा से आए और टिकट मांगे? अरे वो तो चीजें अंदर की हैं, अंदर से नहीं, बाहर भी देखती है। वो आपने 2022 के चुनाव में देख लिया, एक विधायक उसकी खुद की बेसात थी तब वो जीता है। बसपा के सिंबल पे नहीं जीत पाए। खुद की मोदी जी आ जाएं, अमित शाह आ जाएं, खुद योगी आदित्यनाथ आ जाएं, आके लड़े ना अफजल अंसारी के सामने। हम तो सोचते हैं कि आदरणीय मोदी जी चाहे अमित शाह आकर के गाजीपुर से चुनाव लड़ें, तब समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है स्थिति। अफजल अंसारी के नाम से ही थर-थर कांप रहे हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है कांपने वाली बात। हम बता रहे हैं, आपको लगता होगा एक ऐसा व्यक्ति जिसको भाजपा ने कैबिनेट मंत्रालय दिया हो और वो पूरी पुलिस प्रशासन को हड़का रहा है, कह रहा है कि 25 रुपए गमछे से किसी पुलिस वाले को खरीद लो। हम लोग ये कहना है कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे व्यक्तियों की राजनीति में कोई जगह नहीं होना चाहिए। परिस्थितियों के हिसाब से वो राजनीति कर रहे हैं। बार देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बन गए, 20 रुपया में पेड़ का गमछा मिल रहा है। देखिए, और भाषण सुने होंगे उनका, स्टेटमेंट जो आया था मंच के माध्यम से, तरीके से मणिपुर जाने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही किसी भाजपा वालों की। तो आप कहां से बोल रहे हैं? एक उत्तर प्रदेश है, वो भी हम लोग कुछ दिनों में उसको मैनेज करके वहां से भी उनको खदेड़ने का काम करेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली हुई, पूरे हिंदुस्तान की सारी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया भीड़ में। 15 लाख भीड़। आज तक मोदी जी 4.5 लाख के ऊपर भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाए हैं। आपको लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? हमको क्या, पूरा एकदम 100% पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि भारत की सीमा से जवान वीडियो बना बना करके अपने खानों का डाल रहे हैं, वो परेशान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। और दोस्तों, हम सुनील इस समय आए हैं गाजीपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप लोग जानते भी होंगे। और यहाँ पे जो चुनावी माहौल है क्या है, आइए लोगों से जानते हैं। और इसमें लोग सादियाबाद मार्केट में है। जैसे चुनाव आता है, लोग ठेला पे, चाय के दुकान पे जुट जाते हैं और चुनावी चर्चा शुरू कर देते हैं। तो लोगों के बीच हम लोग भी आए हैं ओपिनियन जानने के लिए। देखिए, इधर पे कुछ लोग बैठे हैं और इन लोगों से जानते हैं हम, और बैठ के आराम से इत्मीनान से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ी आपका? ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव। यादव जी, एडवोकेट। ओम प्रकाश यादव एडवोकेट जी, ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है? पहले तो गाजीपुर का माहौल बताइए आप। गाजीपुर में तो सपा ही जीतेगी भैया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सपा जीतेगी, और लोगों से हमने पूछा तो कह रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं, होगा गाजीपुर में। ऐसी कोई बात नहीं है। गाजीपुर में अफजाल को चुनाव जीतना है यहाँ से। अच्छा, हाँ, ये कन्फर्म। अगर अफजाल के सामने कौन होगा तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कोई आए, लेकिन हाँ। यहाँ से सपा ही चुनाव जीतेगी। तो फिर 80 में 80 का दावा खोखला हो गया ना। हाँ, वो तो गलत कर रहे हैं लोग। वो तो अच्छा। धोखाधड़ी कर कर अपना बवाल बतिया रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ सपा ही निकालेगी। सपा से केहू आ जाए, अच्छा। अफजाल आवे चाहे फलाने आवे चाहे चीने आवे, हाँ। लेकिन सपा ही जीतेगी। आपको लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी? नहीं, वो तो कभी जीती है, अभी भी जीतेगी। हम लोग अरे तो काहे भाई भूल गए, पिछली बार हारी थी। कहाँ वो हमारे से सिन्हा थे। नहीं भैया, हमसे लिए थे तब जीते वो बेदीराम। इस बार भी नहीं, बेदीराम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा की। नहीं, लोकसभा में कहाँ जी यहाँ से चुनाव मनोज सिन्हा पहले जीते थे ना। इसकी हाँ। पिछली बार सांसद मनोज सिन्हा जी थे। इसके पिछले नहीं, पहले नहीं, इसके पिछले ही थे, 2013 वाले में थे मनोज सिन्हा जी थे। तो क्या लगता है कि इस बार फिर कोई? नहीं, इस बार तो अफजाल अगर टिकट पाते हैं तो अफजाल का कन्फर्म है। अच्छा, आपको लगता है कि अफजाल पर जीत जाएंगे, टिकट उनका क्लियर होगा? या सपा से कोई पाता है तो अच्छा हाँ, ये कन्फर्म है। अच्छा, इधर और कुछ लोग हैं, इन लोगों से जानते हैं क्या लगा था माहौल, केकर समझ में आवा था? माहौल सपा भैया जीती यहाँ से सपा जीती। कोई आ जाए। और चारी और ओर से अब इधर के हम लोग बता सकते हैं और तो चारी ओर का। गाजीपुर में लगता है कि अफजाल अंसारी चुनाव जीत हाँ जाएंगे। हाँ एकदम। अच्छा, और यहाँ पे कुछ युवा साथी हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं और बहुत बढ़िया बोलते हैं। क्या लगता है भैया कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से वही कमल खिला रहेगा? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होगा। कमल को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरीके से जनता प्रतिबद्ध है। कहीं भी आप चट्टी चौराहे पे कहीं भी आप डिबेट कर सकते हैं। प्रतिबद्ध क्यों? प्रतिबद्ध इसलिए है कि पूरी तरीके से जनता परेशान है। हाँ। आप देख लिए, महंगाई जहां चरम पे पहुंच गई है, बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई है, पेपर लीक वाली सरकार हो गई है। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, लेकिन नौकरियां यहाँ तक कि नौकरियों के लाले पड़े हैं। बेरोजगारी दर धीरे धीरे हमेशा बढ़ती जा रही है। और उसके बाद आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, इनके गाय भैंस जो योगी मोदी बन के घूम रहे हैं, उससे जनता परेशान है। किसान एमएसपी के लिए धरना दे रहा है, जवान परेशान है। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि भारत की सीमा से जवान वीडियो बना बना करके अपने खानों का डाल रहे हैं, वो परेशान है। उनको सही से जो एक जवान होता है सेना का, जो राष्ट्र के प्रति अपने जान को समर्पित कर देता है, उसका जब शव आता है तो सही से उसको अंतिम क्रिया जिसको कहा जाता है, वो सही से सरकार नहीं कर पा रही है, तो जिससे पूरी तरीके से जनता आहत है। अच्छा जी, आपको लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? हमको क्या, पूरा एकदम 100% सत्ता परिवर्तन होने वाला है। आप पूरी तरीके से ले आइए,
ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यूपी और बिहार में आप देख रहे हैं। अभी आपने देखा बिहार में जो पिछली रैली हुई, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली हुई, पूरे हिंदुस्तान की सारी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया भीड़ में। 15 लाख भीड़। आज तक मोदी जी 4.5 लाख के ऊपर भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाए हैं। अब मोदी के विरोध सोचिए, इतना बड़ा चेहरा जिसको लोग भाजपा और मीडिया वाले इंटरनेशनल चेहरा बता रहे हैं, 4.5 लाख से ज्यादा की भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाए। 15 लाख की भीड़ आदरणीय तेजस्वी यादव ने इकट्ठा कर दिया। तो इसका मतलब बिहार पूरी तरीके से बदलाव के मूड में है। महाराष्ट्र में 39-40 सीटें हैं, वहां पे पूरी तरीके से एक बदलाव का मेथड चल रहा है। केरल में पहले से ही आप गायब हैं। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बनी। मेघालय आप चले जाइए, अरुणाचल चले जाइए, अभी आपने देखा यहाँ पर सिक्किम वगैरह में किस तरीके से। मणिपुर जाने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही किसी भाजपा वालों की। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? एक उत्तर प्रदेश है, वो भी हम लोग कुछ दिनों में उसको मैनेज करके वहां से भी उनको खदेड़ने का काम करेंगे और पूरी तरीके से जो 400 का वादा हो रहा है उसको 40 पे लाने का काम किया जाएगा। इस बार देखिए ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बन गए हैं, 20 रुपया में पेड़ का गमछा मिल रहा है। देखिए, और भाषण सुने होंगे उनका, स्टेटमेंट जो आया था मंच के माध्यम से। देखिए हम लोग तो चूंकि युवा हैं और पहले से हम लोग का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे व्यक्तियों की राजनीति में कोई जगह नहीं होना चाहिए। परिस्थितियों के हिसाब से वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात और चीत और उनका स्वभाव, चाल चलन देख करके आपको खुद लगता होगा एक ऐसा व्यक्ति जिसको भाजपा ने कैबिनेट मंत्रालय दिया हो और वो पूरी पुलिस प्रशासन को हड़का रहा है, कह रहा है कि 25 रुपए गमछे से किसी पुलिस वाले को खरीद लो। 25 रुपए का पीला गमछा दिखाओ, उसमें ओम प्रकाश राजभर दिखेगा। ये कहाँ से आ गया? फिल्मों में डायलॉग होता था, सो जा बेटे नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वो कह रहा है राजनीति वालों डर जाओ रे गब्बर आ जाएगा। तो वो एक तरीके से मुझे लग रहा है पगला गए हैं, सठिया गए हैं ओम प्रकाश राजभर। उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, अपने मंत्री बन जाना, अपने बेटे को राज्यसभा भेज देना या फिर सांसद बना देना। उसके अलावा आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें पूर्वांचल जितवा के दिए थे अखिलेश यादव को। आप कह रहे हैं कि सठिया गए, आपके साथ रोते सठियाते नहीं है। छोड़िए, आप अभी जखनिया विधानसभा में खड़े हैं, आप जिस चुनाव की वो बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, 2017 में वो भाजपा से गठबंधन किए थे। समाजवादी पार्टी का यहाँ पे जो प्रत्याशी थे आदरणीय गरीब राम जी, मात्र 3000 वोटों से पीछे थे। वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुस्लिम वोट पोलराइज हो गया था। अगर वो मुस्लिम वोट अगर सही से एक जगह इकट्ठा पोल हो गया होता तो यहाँ पर उनकी बोरिया बिस्तर खड़ी हो गई होती। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर आए चुनाव में यहाँ पे लड़ने के लिए। हम लोग समाजवादी पार्टी मिलकर के 1,13,000 वोट यहाँ पे पाए हैं। बहुत होगा उनका 10-15 हज़ार वोट होगा। भाजपा का प्रत्याशी 70,000 पर निपट गया। अगर 10-5 हज़ार वोट उनका जला भी जाएगा वहां पर, तो वो कहाँ हमसे पार पा रहे हैं? बसपा भी अपना कैंडिडेट खड़ा की थी। देखिए, सब मिला करके आदरणीय अखिलेश यादव ने गाजीपुर के लिए, हम लोग गाजीपुर के हैं तो गाजीपुर की बात करेंगे, जैसा प्रत्याशी दिया है, अभी तक दोनों दल, एक बसपा और एक भारतीय जनता पार्टी, उनका तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। आदरणीय अफजाल अंसारी के तोड़ में आप देख रहे होंगे 151 कितनी सीटों की घोषणा हो चुकी है और भी बहुत सारी घोषणा की तैयारी चल रही है। लेकिन गाजीपुर में अभी भी दाव पेच चल रहा है कि किसको लाया जाए। अफजाल अंसारी के नाम से ही थर-थर कांप रहे हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है कांपने वाली बात, हम बता रहे हैं आपको, हमारी बात सुनिए पहले। आदरणीय अफजाल अंसारी जो कि सर्व समाज की नेता हैं और हर लोगों को लेकर चलते हैं, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी किसको उतारे, अभी उनका पूरा जो बेंच है वो बैकफुट पर है। हम तो सोचते हैं कि आदरणीय मोदी जी चाहे अमित शाह आकर के गाजीपुर से चुनाव लड़ें, तब समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है स्थिति या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता की क्या हैसियत है। देखिए, आपने डायरेक्ट बहुत बड़ी बात कह दी कि अफजाल अंसारी के खिलाफ। थोड़ा सा आप रुक जाइए, बस इनसे बात करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे फिर बातें होंगी। कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी जी आके लड़ ले तो औकात पता चल जाएगी, या फिर मतलब पता चल जाएगा? नहीं, हम औकात की बात नहीं, वो इंटरनेशनल लेवल के भले ही हैं, लेकिन गाजीपुर में आए और गाजीपुर की जनता के माहौल, आप क्यों यहाँ पर आए हैं? गाजीपुर की जनता का माहौल भापने आए हैं ना। तो गाजीपुर में अगर भापना है तो मोदी जी आ जाएं, अमित शाह आ जाएं, खुद योगी आदित्यनाथ आ जाएं, आके लड़े ना अफजाल अंसारी के सामने। अच्छा जी, क्या लगता है कि जो दलित वोटर है जी, वो किसके साथ होगा इस बार? बिल्कुल दलित वोटर उधर रहेगा जिधर संविधान बचाने की जो लड़ाई चल रही है। आदरणीय अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दे करके पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एक जगह इकट्ठा करने का काम किया, वहां पर आएंगे दलित। क्यों नहीं आएंगे आप बताइए? आज सबसे ज्यादा अगर किसी का हक हुकूक छीना जा रहा है तो वो दलित बिरादरी का छीना जा रहा है। अगर आज रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, आरक्षण खत्म कर दिया जाए, संविधान को खत्म कर दिया जाए। अच्छा, संविधान में आरक्षण क्यों लाया गया था? इसीलिए ही तो लाया गया था कि जो दबे कुचले हुए लोग हैं, गरीब गुरबा इंसान है, उनको कुछ दिनों के लिए आरक्षण दे दिया जाए ताकि वो भी अगर समाज की अगली कतार में आगे खड़े हो जाएं। तो आज उनको फिर से पिछली कतार में भेजने की बात है कि तो दलित क्यों उनके साथ खड़ा होगा? निश्चित तौर पर पूरा दलित समाज आज अखिलेश यादव के नेतृत्व में
समाजवादी पार्टी के पीछे खड़ा है। बहन जी मानी जाती हैं, दलितों के नेता मानी जाती हैं। कहा जाता है कि दलित समाज उनके साथ बहुत तन मन के साथ रहता है। बहन जी के पास तो प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं। वो बहन जी को आप जानते होंगे जो पैसा ले करके टिकट दिया करती थी। नहीं, मेरा प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए, फिर बातें होंगी। जी जैसे आपने कहा कि नहीं दलित समाज हमारे साथ है, जी बहन जी दावा करते हैं कि दलित जो वोटर है कोर वोटर है, मतलब बीएसपी के, और पीडीए में शामिल नहीं कर पाए आप बहन जी को, जी। तो कैसे आप उनके वोटरों को शामिल कर पाएंगे? देखिए बहन जी को खुला आमंत्रण था, अब बहन जी नहीं आ रही हैं, इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, हम और आप तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बहन जी की जो जमीनी हकीकत थी वो आपने 2022 के चुनाव में देख लिया। एक विधायक उसकी खुद की बेसात थी तब वो जीता है, बसपा के सिंबल पे नहीं जीत पाए, खुद की बेसात पे जीते हैं। अब वो भी राज्यसभा के चुनाव में जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं। उमाशंकर जी उमाशंकर सिंह बलिया से हैं। लेकिन आज बहन जी के पास क्या है बताइए, ना एक सांसद, 10 सांसद थे इनके 2019 के लोकसभा में, 10 सांसद दूसरी पार्टी पकड़ लिए हैं। जिस पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं, एक भी विधायक नहीं, एक भी एमएलसी नहीं, एक भी चेयरमैन नहीं, एक भी राज्यसभा में सांसद नहीं, वो पार्टी अपनी दमदारी और किस तरीके से हुंकार भरेगी, मैं तो खुद यही नहीं समझ पा रहा हूँ। गाजीपुर में चले आइए, आप पूरा गाजीपुर घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का टिकट के लिए 8-10 लोग लाइन लगाए हुए हैं। सपा में भी बहुत सारे लोग लाइन लगाए थे, हालांकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने टिकट क्लियर कर दिया है। बसपा से आपको कोई दिख रहा है कोई भी प्रत्याशी की जो बसपा से आए और टिकट मांगे? अरे वो तो चीजें अंदर की हैं, अंदर से नहीं, बाहर भी दिखती है, होल्डिंग प्रचार प्रसार दिखता है, लेकिन कहीं दिख रहा है तो आप बताइए हमको। ये भी तो हो सकता है कि बहन जी किसी के पलरे में चले जाएं। बहन जी का पलरा जब आना होगा तो बहन जी के पलरे का दलितों के नेता आज आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी हैं, हम लोग के साथ खड़े हैं। इंडिया अलायंस में उनको एक सीट मिलेगी, एटा या नगीना सीट की बात चल रही है। पूरी तरीके से युवा जो है उनके साथ जुड़ गया है और चुनाव में आकर के भारी संख्या में जो महागठबंधन है उसमें मिल करके भाजपा को हराने का काम करेगा। चलिए, आपने बहुत बड़ा कैलकुलेशन दिया। लास्ट में एक अंतिम सवाल, जी कितना सीट ला पाएंगे आप लोग लोकसभा में? उतनी ला देंगे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हम लोग यहाँ से खदेड़ सकते हैं। अच्छा जी, मतलब बहुमत कर लेंगे अपना? बहुमत कर क्या लेंगे, बहुमत आने वाली 40 पे ही उनको समेटना हम लोगों को है, तो बाकी सीटें तो हम लोग के पास ही तो आएंगी। चलिए दोस्तों, इनका कहना है कि 40 पे समेटना है और क्या होता है वो तो परिणाम आने के बाद ही मालूम चलेगा। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। अगर आप अपनी भी राय कमेंट में रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक का बने रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।